करतार, धर्म धुरंधर परम गुरु, नमो आदि अवतार। आचार्य मानतुंग देव द्वारा विरचित भक्तांबर स्तोत्र पर हमारी चर्चा चल रही है। अभी तक हमने कितने श्लोक पढ़ लिए? 4, जिनका हमने शाब्दिक अर्थ देखते हुए उसको समझा है। तो पहले श्लोक में क्या नमस्कार, कैसे सम्यक प्रणम में नमस्कार किया, किन्हें? युगादा, जो आदि पुरुष है, आदिनाथ भगवान की स्तुति इस स्तोत्र में की गई है, उनको नमस्कार किया। किनके द्वारा? जो भक्त अमर होना चाहते हैं, जो देव है, जो अमर होना, देवों को ही वहां अमर कहा है, उनके द्वारा जिनकी स्तुति की गई है। कौन? प्रथमम जिनेन्द्रम, दूसरे श्लोक में कहा प्रथमम जिनेन्द्रम, कि जो प्रथम जिनेन्द्र है उनकी स्तुति करता हूँ। फिर आगे बताया कि संकल्प ले रहे हैं आचार्य देव कि कैसी स्तुति करूंगा। तो जैसे सौधर्म इंद्र ने आपकी स्तुति की है, 3 लोक के जीवों को चित्त को हरण कर लेने वाली जैसी स्तुति की है, वैसी ही स्तुति मैं भी करूंगा, ऐसा संकल्प आचार्य देव ने वहां पर किया। फिर चौथे श्लोक में आचार्य देव क्या कहते हैं, कल हमने देखा था। एक बार हम चौथे श्लोक का पाठ करेंगे। पीडीएफ चलिए, हाँ बस सभी के सामने आ रहा है स्क्रीन पे, सभी हाथ जोड़ लीजिए। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान्, कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या, कल्पान्तकालपवनोद्धत नक्रचक्रम्, को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। रजनी जी पाठ कीजिए आप। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्किकान्तान्, हस्ते क्षमः सुरगुरो प्रतिमोऽप्यबोध्या, कल्पान्तिकाले पवनोद्धत नक्रचक्रम्, वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। बहुत बढ़िया। देखिए क्या क्या देखा था हमने इसका अर्थ? वक्तुम, कहने के लिए, कहने के लिए तत्पर हुआ हूँ। हमने पहले देखा था ना, प्रयत्नशील हुए हैं, तैयार हुए हैं स्तुति करने के लिए। वैसे ही वक्तुम, कहने के लिए तैयार हुआ हूँ। क्या कहने के लिए? गुणान, गुणों को। कैसे गुण? जो गुण समुद्र रूपी गुण है ना, इतने अनंत गुण है, तो गुणों के सागर। शशांक कांतान, कैसे है? चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल जो गुण कहे गए हैं, उनको कहने के लिए मैं तत्पर हुआ हूँ। कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या, क्या कह रहे हैं? कस्ते, कौन? ते, आपके, क्षमा, समर्थ है। कौन? वो अनंत गुण कहने में समर्थ है। फिर उसके लिए क्या बताया? सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या, कि जो सुर गुरु कहे गए हैं बृहस्पति, वो भी आपके उन गुणों को कहने में समर्थ नहीं है, तो कौन समर्थ होगा? जैसे उदाहरण दिया, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, कि समुद्र है। कैसा समुद्र? जिसमें प्रलय काल आया हुआ हो, पवन चल रही हो, और क्या? मगरमच्छ, घड़ियाल आदि जिसमें विद्यमान हो। ऐसे समुद्र को वा तरी तुमल मम्बु निधिम भुजाभ्याम, कि कौन समर्थ है उसको अपनी भुजाओं से पार करने के लिए? अर्थात कोई समर्थ नहीं है। वैसे ही कि जो अनंत गुण है, उन गुणों की स्तुति करने के लिए मैं आपके समक्ष यहाँ पर आया हूँ। मानतुंग देव कह रहे हैं। चलिए, इसमें हमने कल देखा था शशांक कांतान, इसकी एक अपेक्षा हमने देखी थी कि क्या, कि चंद्रमा के जब पूर्णिमा का दिन आता है तो कैसे 14 दिनों के पश्चात 15वें दिन आता है, वैसे ही आप 14 गुणस्थानों के पार, है ना, सिद्ध गति 14 गुणस्थानातीत बोली जाती है। वैसे ही कि 14 गुणस्थानों को आपने पार कर लिया है, आप परिपूर्ण जो अपना स्वरूप है आपने उसको प्राप्त कर लिया है। वैसा ही स्वरूप मुझे भी प्राप्त करना है। जैसे आप ने अपने गुणों को प्राप्त किया है, वैसे ही अनंत गुण हमें भी प्रकट करने हैं। यही भावना हमें इसमें भानी है। चलिए,
और फिर अब हमने गुणों की तो चर्चा कर ली, पर क्या केवल पढ़ने से वो गुण हमें प्राप्त हो जाएंगे? कल हमने उन गुणों की भी चर्चा की थी। कौन से गुण देखे थे कल हमने सच्चे देव के? जी रेणु जी। वितरागी, सर्वज्ञ और वो हितोपदेशी। बहुत सुंदर। सीमा जी, कौन से 3 गुण कहे? मैंने आज पहली बार क्लास लिया। नहीं नहीं, अभी उन्होंने बताया ना 3 गुण, जो वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। इन 3 गुणों की हम अभी चर्चा करेंगे। जैसे अभी हमने चौथे श्लोक में क्या पढ़ा कि गुणों को कहने की स्तुति कर, गुणों को कहने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ। तो 1 या 2 गुण होंगे तो वो तो हम बोल सकते हैं, है ना। गिनती यदि हमें कोई कहने को बोलने को बोले तो हम 1 से 10 तक तो आराम से बोल देंगे, 100 तक बोल देंगे। पर इन्फिनिटी आपको बोले, इन्फिनिटी तक आपको बोलना है, तो आप कहाँ तक बोल पाओगे? नहीं बोल सकते ना। वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि 1-2 गुण की स्तुति करने के लिए नहीं कह रहे, गुण रूपी समुद्र उनको कहना है। तो वो किसको समर्थ होगा? बृहस्पति भी जिसे नहीं कह सकते, उसको कहने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, उसको कहने के लिए तत्पर हुआ हूँ। वैसे ही तो ये 3 गुणों को भी तो हमें समझना आवश्यक है ना। केवल पढ़ने से नहीं होगा। तो कल हमने हितोपदेशिता की बात की थी कि जो वितरागी है, सर्वज्ञ है, उन्हीं की जो वाणी होगी वो हितोपदेशी होगी। तो क्यों? क्योंकि वितरागी होंगे तो उन्हें राग द्वेष नहीं होगा, तो उनकी वाणी कैसी अच्छी होगी। और सर्वज्ञता, सर्वज्ञता के कारण सच्ची होगी। क्यों? क्योंकि अभी जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो आपके पीछे क्या हो रहा है आपको नहीं पता, अभी घर के बाहर क्या चल रहा है हमें नहीं पता। पर जो सर्वज्ञ है वो तो 3 लोग, 3 काल के समस्त पदार्थों को एक साथ जान रहे हैं अपने ज्ञान में। तो उनकी वाणी कैसी होगी? सच्ची होगी। तो जो अच्छी और सच्ची ऐसी वाणी है वो कैसी होगी? हितोपदेश, हित का उपदेश देने वाली ही होगी। सीमा जी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो ऐसे ऐसे 3 गुण। फिर और भी क्या, हमने 47 शक्तियों की चर्चा की थी। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ऐसे अनंत शक्ति के धारी जो हुए हैं, अनंत चतुष्टय जिन्होंने प्रकट किया है, जिन्होंने अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी प्रकट कर ली है ना। ऐसे ऐसे विभूति के जो धारी देव है, जिनवर है, उनकी यहाँ पर स्तुति की गई है। अब आगे देखिए, चौथे श्लोक में हमने क्या देखा? जैसे चौथे श्लोक में प्रश्न किया गया है कि कौन समर्थ है, तो उसका उत्तर हमें 5वें श्लोक में आचार्य देव स्वयं दे रहे हैं कि कौन समर्थ है। जैसे किसी ने प्रश्न पूछा आचार्य देव से कि आपने कह दिया कि चौथे श्लोक में प्रश्न किया है कि कौन समर्थ है, बृहस्पति भी नहीं कर सकता तो कौन समर्थ है। तो 5वें श्लोक में अब उसका उत्तर दे रहे हैं कि मैं हूं ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना। कहा ना कि मैं हूँ, मैं वक्तुम, वक्तुम गुणान गुण गुण समुद्र, कि मैं कहने के लिए तत्पर हुआ हूँ। तो क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि मैं हूं ना, मैं कहने वाला हूँ, मैं अपनी शक्ति लगा रहा हूँ, है ना। फिर यदि कोई पूछे कि आप में इतनी शक्ति है कि आप उनके अनंत गुणों को कह सकेंगे, हम कह रहे हैं कि हम समुद्र के पानी को नहीं गिन सकते कितना लीटर पानी है। वैसे ही यदि आचार्य देव से किसी ने पूछा कि अनंत गुण है, क्या आप में शक्ति है अनंत गुण कहने की, तो फिर आचार्य देव क्या कहते हैं कि चिंता मत करो, है ना, चिंता मत करो, हिम्मत मत हारो, हम कोशिश करेंगे, है ना, शक्ति दिखाएंगे। अब तत्पर तो हो गए हैं, संकल्प तो ले लिया है, तो स्तुति तो करेंगे, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। जैसे जगत में भी हम देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं है पर वो कमजोर नहीं पड़ता, उसका जो उसे कार्य करना है वो करता ही है। जैसे यदि कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर नहीं चल सकता परंतु वो शिखर जी की यात्रा कराए, तो है ना, भक्ति में ही शक्ति होती है। कहते हैं ना, भक्ति में ही शक्ति है, कि यदि भक्ति हो तो वो शक्ति पार कर ही लेता है। वैसे ही चलिए देखते हैं 5वें श्लोक में क्या कह रहे हैं आचार्य देव। सभी हाथ जोड़ लीजिए। 5वां श्लोक, चलिए देखिए, उमड़ती हुई भक्ति क्या कह रहे हैं? उमड़ती हुई भक्ति कि आचार्य देव की जो भक्ति है वो कैसी उमड़ रही है, कि मैं आपकी भक्ति करने के लिए तत्पर हो रहा हूँ, बिल्कुल प्रयत्नशील है ना। वैसे ही चलिए पाठ करते हैं। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्त, प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम्
नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम। सीमा जी आप पढ़िए। जैसा आता है वैसा पढ़ूं। जी जी पढ़िए। 16 तथापि तव भक्ति वंशा मुनीश। जी चलिए देखिए देखिए, मैं बोलती हूँ एक लाइन, फिर आप उसको रिपीट कीजिए, ठीक है। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीशः। बोलिए। सोहम तथापि तव भक्ति वंशा मुनीश। वशान वशान मुनीश, वशान मुनीश। है ना। कर तुम ठीक। स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवत्तः। कर तुम कर्तुम स्तवम स्तवम विगत विगत शक्ति रपि प्रवत्तः। प्रवत्त। हाँ, शक्ति रपि प्रवत्तः। ठीक है। बोलिए दूसरी पंक्ति। प्रीत हाँ, प्रीत्यात्म प्रीत्यात्म, प्रीत्यात्म। हाँ प्रीत्यात्म वीर्य प्रीत्यात्म मविचार वीर मविचार्य मविचार मृगी मृगेन्द्रम। वीर्य मविचार्य मृगी मृगेन्दम। नाभ्येति किम निज शिशो नाभ्यति किम। निज शिशु परिपालनार्थम। बहुत सुंदर। आप यदि एक दो बार और इसे पढ़ेंगे तो आप शुद्ध ठीक। उच्चारण करेंगे, है ना। ठीक। रेणु जी आप पढ़िए एक बार। जी दीदी, जय जिनेन्द्र। हम्म, दीदी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सोहम तथापि भक्ति वसान मुनीश कर्तुस्तवम विगत। दीदी मेरी आवाज ना इको हो रही है, दूसरा फोन थोड़ा चलिए, गड़बड़ चल रहा है। अच्छा रजनी ठीक जी है, बोल चलिए। लेंगे। हाँ, रजनी जी बोलिए। सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीतात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नावेत किं निज शिशो परिपालनार्थम्। बहुत सुंदर। देखिए अब इसका शाब्दिक अर्थ हम देखते चलते हैं। क्या है पहला शब्द? सोअहम। यहाँ पर दो शब्द है, सह अहम। वह, सह का अर्थ क्या होता है? वह। अहम मैं, वह मैं। आगे तथापि, तथापि अर्थात फिर भी, है ना। कैसे? फिर भी शक्ति नहीं है, फिर भी वह मैं। क्या? तव आपकी, भक्ति वशान मुनीश, कि क्या भक्ति, भक्ति के वश होकर, भक्ति के वशीभूत होकर। क्या कह रहे हैं कि भक्ति के वशीभूत होकर भी, फिर भी मैं आपकी, है ना। सो हम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश। और कैसे? किसकी भक्ति? हे मुनियों के स्वामी, हे मुनीश आपकी। किनकी स्तुति? यहाँ पे क्या शब्द आया है? मुनीश, है ना। क्या शब्द आया रजनी जी? हाँ मुनीश। हम्म क्या कह रहे हैं कि वह मैं आपकी भक्ति के वशीभूत होकर, किनकी भक्ति के वशीभूत होकर? हे मुनियों के ईश, मुनियों के स्वामी, हे मुनीश आपकी भक्ति के वशीभूत होकर वह मैं फिर भी। कैसे? आचार्य ने आगे क्या कहा? लघुता व्यक्त कर रहे थे। हमने क्या देखा था कि तीसरे से छठे श्लोक तक क्या लघुता व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कि सामर्थ्य नहीं है, फिर भी मुनियों के ईश, जो मुनियों के ईश है उनकी भक्ति करने के लिए, कैसे? भक्ति के वशीभूत होकर स्तुति करने के लिए तत्पर हुए हैं। कैसे? भक्ति के वशीभूत होकर। आगे क्या कह रहे हैं? कर तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवत्त। कर तुम, करने के लिए। क्या करने के लिए? स्तवम, स्तुति को, स्तुति को करने के लिए। विगत शक्ति रपि प्रवत्त। देखिए अब विगत शक्ति रपि, यहाँ पे क्या आएगा? सामर्थ्यहीन होते हुए भी, कि सामर्थ्य नहीं है फिर भी आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुए हैं। प्रवत्त, तैयार हुआ हूं।
क्या हुआ पहले दो पंक्तियों का अर्थ? सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, कि हे मुनियों के ईश, हे मुनीश, भक्ति के वशीभूत होकर सामर्थ्य नहीं है फिर भी आपकी भक्ति करने के लिए। कौन? सोहम, वह मैं, कैसा? प्रवत्तः, तैयार हुआ हूँ, है ना। मुनियों के ईश, भक्ति के वशीभूत होकर आपकी भक्ति करने के लिए, स्तुति करने के लिए। कैसे? सामर्थ्यहीन, सामर्थ्य नहीं होते हुए भी वह मैं तत्पर हुआ हूँ, प्रवत्तः, है ना। सीमा जी समझ में आ रहा है आपको? हाँ, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्या कह रहे हैं आगे? फिर उदाहरण दे रहे हैं आचार्य देव अगली दो पंक्तियों में। क्या कह रहे हैं? प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेंद्रम, है ना। प्रीत्यात्म, प्रीत्य अर्थात स्नेह के द्वारा। क्या अर्थ होगा इसका? स्नेह के द्वारा। आत्मवीर्यम अविचार्य, आगे क्या आएगा कि अपने शक्ति को विचार न करके। देखिए यहाँ पे शब्द हमें अलग अलग करने होंगे। प्रीत्य तो क्या होगा? स्नेह के द्वारा। आत्मवीर्य, आत्मवीर्यम, मविचार्य का म हम वीर्य में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? आत्मवीर्यम। आत्म मतलब अपने, वीर्य मतलब शक्ति, है ना। तो अपने शक्ति के विचार किए बिना, आगे क्या है? विचार्य, तो हमें क्या, वो म जो हलंत हो जाएगा उसका अ, तो अविचार्य शब्द बनेगा। तो विचार करना और अ लग गया तो अ क्या? नहीं। तो कैसे? विचार न करके। किसका विचार न करके? अपनी शक्ति का। किसके वश? स्नेहवश। पहला शब्द आया ना प्रीत्य, स्नेह के द्वारा। और क्या आ गया? कौन? किसके लिए उदाहरण दे रहे हैं? मृगी, मृगी अर्थात जो हिरण, मृग कहते हैं ना हिरण, तो मृगी, हिरण, मृगेंद्रम, और जो हिरण का राजा, जैसे शेर, जंगल का राजा कहते हैं, तो सिंह, मृगेंद्रम अर्थात सिंह। फिर अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं? नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। नाभ्येति, सन्मुख नहीं जाती है। नाभ्येति क्या कह रहे हैं? सन्मुख नहीं जाती है, अर्थात जाती है। यहाँ प्रश्न देखिए कितना अलग सा खड़ा किया है आचार्य देव ने, कि सन्मुख नहीं जाती अर्थात जाती है, ऐसा यहाँ पे अर्थ लेना है। किम, किम मतलब क्या। किम का अर्थ क्या होता है? क्या। निज शिशो, देखिए निज शिशो, अपने बच्चे के लिए, अपने संतान के लिए, परिपालनार्थम, रक्षा करने के हेतु। क्या अर्थ हो रहा है इसका? कि स्नेह के वश अपनी शक्ति का विचार न करते हुए जो हिरणी है वो अपने संतान की रक्षा के लिए क्या सिंह के सामने नहीं जाती, अर्थात जाती है, ऐसा कहा है। वैसे ही कि मुझ में आपकी स्तुति है मुनियों के ईश, आप भक्ति के वश होकर आपकी स्तुति करने का सामर्थ्य नहीं है, परंतु भक्ति के वश आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ, ऐसा आचार्य देव ने इस श्लोक में बताया है। रजनी जी समझ में आया अर्थ? बताएंगी आप अपने शब्दों में? दीदी से कह रहे हैं सोहम तथापि तविभक्त वसान मुनि से। सोहम मतलब इसलिए मैं, तथापि मतलब यद्यपि, तव भक्ति आपकी भक्ति, वसान मुनि से है मुनियों के ईश, कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवर्ता, मैं स्तवन करता हूँ शक्ति के बिना, आपकी भक्ति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रीतात्म वीर्य मविचार्य मृगी मृगेंद्रम, जिस तरह स्नेह वश शक्ति न होते हुए भी, वीर्य मविचार्य शक्ति के न होते हुए भी, मृगी हिरण, मृगेंद्रम यानी अपने बच्चे को, नाभ्येति, नाभ्येति मतलब उसके सामने जाना, शेर जो सिंह है नाभ्येति उसके मतलब सन्मुख उसके नहीं सामने, जाती है। उसके सामने नहीं, उसके सामने नहीं जाती अर्थात जाती है। शिशु माने अपने बच्चे को, परिपालनार्थम यानी मतलब उसकी सुरक्षा हेतु, है ना, उसके सुरक्षा के लिए। किम क्या? नहीं जाती अर्थात जाती है, जाती है। ऐसा अर्थ निकलता है। ठीक है, बहुत बहुत सुंदर। देखिए अभी हम तो जूम पे है, यूट्यूब पे भी हमारे साधर्मी भाई बहन सभी सुनते हैं, तो उन्हें भी यदि कोई शंका हो तो वो कमेंट्स करे, कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम फिर जब अगली कक्षा लेंगे तो उसमें हम उसका समाधान अवश्य करेंगे, है ना। चलिए
और आपको बहुत बहुत अनुमोदना कि आप अपना समय के अनुकूल आप सुनते हैं यूट्यूब पर भी इसके लिए। चलिए रेणु जी, आप बताइए अर्थ इसका। जी, सो हम यानी मैं, तथापि फिर भी शक्ति नहीं है, फिर भी मैं आपकी भक्ति करने के लिए उद्यत हुआ हूँ, तत्पर हुआ हूँ। क्योंकि फिर उदाहरण बताया है कि जिस प्रकार हिरणी की शक्ति नहीं है सिंह के सामने जाने की, लेकिन फिर भी वह स्नेहवश वो अपने बच्चे को बचाने के लिए सिंह के सम्मुख जाती है, उसी प्रकार मैं आपकी भक्ति करने के लिए उन्मुख हुआ हूँ। देखिए कितना सरल तरीके से बता रहे ना आचार्य देव। हमें लगता है संस्कृत है, कठिन है, कैसे पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, पर कितना सरल सरल बताया है आचार्य देव ने हमें। यहाँ पे उदाहरण दे देकर समझा रहे हैं कि स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ। कैसे? जैसे जो हिरणी है, क्या वो अपने बच्चे की रक्षा के लिए नहीं सामने आ जाती सिंह के? वैसे ही कि मुझ में सामर्थ्य नहीं है, भले ही सौदर महेंद्र आपकी स्तुति करता होगा जो चित्त को हरण कर लेने वाली होगी, बृहस्पति करता होगा, परंतु मैं भी तो हूँ, मैं भी तो, मुझ में भी आप भक्ति है, तो भक्ति से शक्ति है ना, मुझ में भी इतनी शक्ति है कि मैं आपकी भक्ति करने के लिए आया हूँ, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। फिर जैसे हमने अनेक उदाहरण देखे कि अब ये तो हो गई हमारी वापस थ्योरी वाली बात, हम प्रैक्टिकल पे आते हैं, है ना। तो प्रैक्टिकल पे क्या होगा कि हम मूवीज वगैरह सब देखते हैं, है ना। तो उसमें भी कैसा, बहुत सारे गुंडे आ जाएंगे, एक हीरो होगा, उसके हाथ में ना बंदूक ना तलवार ना कुछ, और सामने सबके हाथों में अच्छे अच्छे डंडे रहेंगे, बंदूकें रहेंगी, है ना। हम क्या सोचते हैं, अब तो गया, अब कुछ नहीं हो सकता इसका, है ना, शक्ति ही नहीं है। पर क्या, मन में विश्वास होता है और फिर वो जीत जाता है ना। या फिर कोई एक और सपोर्टर आ जाएगा और जीत जाएगा। यही कि भक्ति यदि हो, जैसे हमने शिखर जी वाला उदाहरण देखा कि जो व्यक्ति 4 किलोमीटर नहीं चल पा रहा है, उसे जोर लग रहा है, पर भक्ति के वश कैसा पहाड़ चल जाएगा, शिखर जी का पहाड़ चढ़ लेगा, गिरनार जी का चढ़ लेगा, है ना, मांगी तुंगी यात्रा कराएगा। क्यों? क्योंकि मन में श्रद्धा है, भक्ति है। किसके प्रति? जो जिनेन्द्र देव है ना, प्रथमम जिनेन्द्रम। हम आदिनाथ भगवान की बात करें, 24 तीर्थंकर की बात करें, हमने स्तुति में देखा था कि 24 तीर्थंकर जो महापुरुष है, शलाका पुरुष आदि है, इनकी स्तुति की जाती है। तो जब इनके प्रति हमारी श्रद्धा होगी तभी तो हम भक्ति करेंगे ना इनकी। यदि हमें किसी, अब देखिए, यदि कोई पत्थर है, उसको हम चूना पोत दे, कलर कर दे और विराजमान कर दे, तो क्या हमें उसके प्रति भक्ति आएगी, श्रद्धा है हमारी? नहीं, हमें पता है कि ये तो पत्थर ही है। पर सबसे मेन क्या है? श्रद्धा होना। जब हमें किसी के प्रति श्रद्धा होगी, अब जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है, हम उसकी बात क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमें पता है कि वो जो बोलेगा वो प्रामाणिक है ना, उसके प्रति हमारी श्रद्धा है। यदि घर पे भी कोई बड़ा व्यक्ति हमें कुछ कहता है तो हमें पता है कि हमारे भले के लिए ही कह रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो हमारा बुरा नहीं चाहेगा। वैसे ही जो हमारे जिनेन्द्र देव है, उनकी वाणी भी कैसी कही है, हितोपदेशिता वाली कही है। और आचार्य देव भी अपने मन की बात तो नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, जो गणधरों के द्वारा जो तीर्थंकर देव ने कही, फिर गणधर देव ने उसे गुथी, आचार्यों ने कही, वही तो कह रहे हैं ना आचार्य देव भी। अपने घर की, अपने उनके घर की बात तो नहीं कह रहे कुछ भी, कि मुझे ऐसी तकलीफ थी, मुझे बांध दिया था उस राजा भोज ने, है ना, इतने तालों में बंद करके रख दिया था, ये सब गा रहे हैं क्या आचार्य देव? नहीं। स्तुति करने वहां पर भी मतलब उनका चित्त कितना शांत है। जैसे हमने चंद्रमा वाला देखा था कि चंद्रमा पानी में कब गिरेगा? जब पानी निर्मल होगा। वैसे ही आचार्य देव का, भले ही हम मान ले, एक बार के लिए हम ये मान ले कि वो 48 सालों में बंद होंगे, फिर भी उनका चित्त कितना शांत होगा कि जिनेन्द्र भगवान की जो स्तुति करने के लिए खड़े हो गए हैं, तत्पर हुए हैं, उनका स्वरूप उनके चित्त में झलक रहा होगा, तभी तो वो स्तुति कर रहे होंगे। उनके गुणों की, जिन गुणों को हम कह नहीं सकते, उन गुणों की स्तुति करने के लिए वो तत्पर है। कब होंगे? जब उनका चित्त शांत होगा। और हम, थोड़ी सी गर्मी हो जाए तो हमारा चित्त आकुल व्याकुल होने लग जाता है। तो वो तो इतने अंधेरी कोठरी में बंद होंगे, 48 ताले लग गए होंगे, उनको यातनाएं दे रहे होंगे, तो फिर तो भी उसमें भी इतने उपसर्ग सहन करके भी उनका चित्त कितना शांत होगा कि वो ऐसी स्तुति, जिसे पढ़कर हम इतने हर्षित होते हैं कि ऐसी स्तुति आचार्य देव ने लिखी है।
है ना। ऐसी स्तुति आचार्य देव कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, मुनियों के ईश। देखिए यहाँ पे मुनीश कहा, तो मुनीश हम तत्पाठ सूत्र में एक सूत्र पढ़ते हैं ना, कुलाग बकुश कुशिल निर्ग्रंथ स्नातक, उसमें आया है 5 प्रकार के मुनि कहे गए, मुनीश। तो मुनीश जो आखिरी आता है स्नातक, तो स्नातक स्नातक मुनियों को ही तीर्थंकर भी कहा जाता है। जो अरहंत है वो भी मुनीश है। जैसे हम यदि सामान्य में देखें तो जगदीश हम बोलते हैं, न्यायाधीश बोलते हैं, तो जगदीश है ना, जगत के ईश। वैसे ही मुनीश जो मुनियों के भी ईश्वर है, ईश अर्थात ईश्वर, ईश्वर के लिए लगाया जाता है, तो मुनियों के भी ईश। तो ऐसे कौन, जो जिनेन्द्र देव है उनकी स्तुति यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसा हमें मुनीश, यहाँ पे विशेषण क्या दिया है, मुनीश। जैसे पहले इसमें आया था गुण समुद्र, वैसे ही यहाँ पे क्या आया है, मुनीश। अब ये तो हो गई बात। अब इसमें से यदि हम अध्यात्म देखें तो आचार्य देव क्या, जैसे लोक में चलता है कि ये इस रोग को मिटा देने वाला श्लोक है, इस रोग को मिटा देने वाला श्लोक है, तो मैं कहूंगी कि ये भी एक रोग को मिटा देने वाला श्लोक। किस रोग को, जो हम कमजोर पड़ते हैं ना, हिम्मत बढ़ा देने वाला श्लोक है ये भी। कैसी हिम्मत बढ़ा देने वाला, कि सांप बिच्छू आदि से डर भगाने वाला, उनके सामने हिम्मत दिखाने वाला। जैसे ये हिरनी है, ये सिंह के सामने आ गई है, वैसे हम भी सिंह के सामने खड़े हो जाएंगे कि आजा, मतलब ऐसे जंगल में जाके बस सिंह के सामने खड़े होना है क्या हमको। ऐसी शक्ति नहीं दे रहा है ये श्लोक कि वहां जाके हम ये श्लोक का पाठ करेंगे तो सिंह भाग जाएगा, ऐसा नहीं। क्या, कौन सी हिम्मत देने वाला, कौन सी बीमारी को दूर करने वाला है, शरीर की बीमारियों को नहीं, शरीर की बीमारी नहीं दूर करने वाला, जो आत्मबल है उसको देने वाला है। आत्मबल, आत्मबल बढ़ाने वाला ये काव्य है। कैसी हिम्मत, जो अपने आत्मा को हिम्मत देने वाली है। अर्थात आत्मा को हिम्मत कैसे मिलेगी, जब हम उसका स्वरूप समझेंगे, हम स्व पर में भेद विज्ञान करेंगे, तभी तो आत्मबल बढ़ेगा ना। या फिर कि जब हम पर को ही जानते रहेंगे तो आत्मबल बढ़ेगा क्या, नहीं। जैसे यदि मैं केवल यही जानने लग जाऊं कि ये पेंसिल है, मेरे सामने यहाँ कॉपी है, मोबाइल है, अभी हम जूम चला रहे हैं, केवल हम यही जानते रहे, तो हम अपने आत्मा को जान सकेंगे क्या, नहीं। तो क्या हमें अब पर से दृष्टि हटाकर कहाँ जाना है, स्व में। तभी तो हम जो भावना भाकर हम इस स्तुति को पढ़ रहे हैं वो हमारी सफल होगी। तो ऐसे ही, जैसे यदि आपसे अब कोई कहे कि भैया आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, आपको यदि हिम्मत बढ़ानी है तो आप भक्तांबर स्तोत्र का 5वां श्लोक पाठ करना है ना, दिन में 3 बार पाठ करना है आपको भक्तांबर स्तोत्र का 5वें छंद। तो उसे आप कहना, भाई ये शरीर शरीर के जो रोग है उनको मिटाने वाला नहीं है, ये तो हमारे आत्मबल को हिम्मत देने वाला है ना, आत्मबल बढ़ाने वाला श्लोक है। आचार्य देव शरीर रोगों की थोड़ी बात कर रहे हैं इस स्तुति में। शरीर रोग तो हम दवाइयां खाकर ही मिटा लेंगे, है ना। पर ये कैसा है, ये आत्मबल। यदि होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, कोई भी हो, एलोपैथी हो, क्या ये हमारे आत्मबल को बढ़ा सकती है, नहीं। ये तो जो हमारा दर्द है उसको कम कर देगी। परंतु इस स्तुति में, इस स्तुति कैसी, हमारे जो हमने पहले ही काव्य में पढ़ा था, भव जले पतताम जनाना, संसार रूपी समुद्र में डुबाने, जो डूब रहे हैं उनको आलम्बन रूप है ना। तो आलम्बन रूप है, आलम्बन रूप है तो कैसा सहारा दे रहे हैं, हमें मार्ग बताकर सहारा दे रहे हैं। कि कैसा मार्ग बता रहे हैं, कि जैसे गुण मैंने प्रकट किए हैं उन्हीं गुणों को आप भी प्रकट करें। जैसे कल हमने देखा था कि भक्त नहीं भगवान बनने की भावना भानी है, वैसे ही कि क्या यहाँ पर भी मेन क्या है, आत्मबल बढ़ाने की भावना आचार्य देव हमें यहाँ पर दे रहे हैं कि हमें आत्मबल बढ़ाना है ताकि हम भी मुनीश हो सके, है ना, मुनीश हो सके। जैसे हम कहते हैं ना कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम में धारी है ना। क्या भावना है कि जैसा आपने अपना प्रकट कर लिया है, जो गुण आपने प्रकट कर लिया है वो गुण मैं भी प्रकट करूं, कैसे शीघ्र ही प्रकट करूं, है ना। वैसे ही जैसे हम प्रक्षाल पाठ आदि में भी पढ़ते हैं कि प्रभु आप में मुझे अपनी छवि दिखती है ना। वैसे ही कि हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भी जाकर हमें भगवान को क्या, अब पैसा धन यही सब नहीं मांगना है ना, कि बच्चे परीक्षा में पास हो जाए, ऐसे ये सब इच्छाएं नहीं करनी है, लौकिक इच्छाएं नहीं करनी है। क्या इच्छा करनी है कि आपने जैसी दशा प्रकट की है वैसी मैं भी शीघ्र शीघ्र प्रकट करूं, संसार को पार करना है ना, और सिद्ध गति को प्राप्त करना है।
सिद्ध गति को ही क्या कहते हैं, पंचम गति, है ना, पंचम गति भी कही जाती है। चलिए, और अब आगे, ये तो पांचवा श्लोक हो गया। आज थोड़ा स्पीड से करते हैं, छठा श्लोक हम शुरू करते हैं। पांचवें श्लोक में कुछ नहीं कहा, बस उदाहरण देकर यही कहा है कि जैसे जैसे चौथे श्लोक में उन्होंने कहा, तीसरे श्लोक में कहा कि लघुता व्यक्त कर रहे हैं। फिर उसके बाद में अवर्णनीय गुण, कि जो गुण कथन नहीं कर सकते, उन गुणों को कहने के लिए भी मैं आ गया हूँ। फिर अब पांचवें श्लोक में क्या उदाहरण क्या दिया, जैसे हिरणी अपने बच्चे की रक्षा के लिए सिंह के सामने भी खड़ी हो जाती है, क्या सामर्थ्य, उसमें सामर्थ्य नहीं है, परंतु फिर भी क्या अपने संतान की रक्षा के लिए वो खड़ी हो जाती है। जैसे यदि हम अपने घरों में भी देखें, यदि कोई बच्चा हो, उसे बीमारी हो गई हो, भले ही हमारी भी हालत नहीं है, नींद में है, फिर भी जैसे हमें पता चले कि इसको 103 104 अभी बुखार हो गया है, तो कैसे तुरंत ही उसको हॉस्पिटल लेकर दौड़ते हैं। शक्ति नहीं है, परंतु क्या, भक्ति, उसके प्रति हमारी जो श्रद्धा, बच्चे के प्रति जो भी है, उसको लेकर तुरंत हम दौड़ते हैं। वैसे ही आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि भक्ति के वश होकर, हे मुनीश, मुझ में सामर्थ्य नहीं है, फिर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ। अब यहाँ तो स्तुति की, अब आचार्य देव आगे अगले छठे श्लोक में क्या कह रहे हैं, देखते हैं। पांचवें श्लोक में किसी को कोई शंका, कोई शब्द ना समझा हो? रजनी जी कोई शंका? अंकिता जी, अंकिता जी आप एक बार पांचवें श्लोक का अर्थ कीजिए, क्या समझा? सोहम मतलब सो मतलब मैं, नहीं, स मतलब वह और मतलब मैं। तो सोहम तथापि, तथापि का होता है फिर भी। तव भक्ति वसान मुनिष्य मतलब हे मुनीश, मैं आपकी फिर भी भक्ति कर रहा हूँ। कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवर्तन मतलब मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, फिर भी मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ। पित्यात्म वीर्यम अविचारे मगे मगेंदम। पित्यात्म, पित्य मतलब होता है, स्नेह। पित्य मतलब स्नेह के कारण, वीर्य मतलब शक्ति, अविचारे बिना विचार किए हुए, मृगी मतलब हिरण के जैसे, मगेंद्र में शेर के सामने मतलब मैं शेर के सामने जैसे हिरण खड़ा हो जाता है अपनी बच्चे की रक्षा की, नाभेति की शिशु परिपालनात्म, मिनहा मतलब अपनी शिशु की रक्षा के लिए हिरण के सामने, सॉरी शेर के सामने हिरण खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। चलिए, आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ लिया है उसमें से, ठीक है। इसमें शब्द आया है विगत, ऐसा हमने पहले भी एक श्लोक में एक शब्द आया था विगत, जिसका अर्थ हमने वहां पर यही किया था कि उसके बिना। किस श्लोक में आया था, किसी को याद आ रहा है? रजनी जी, कहाँ पढ़ा है हमने पहले विगत शब्द? दीदी तीसरे श्लोक में। हाँ जी, बोलिए एक बार, तीसरा श्लोक बोलिए। बुद्ध्या विनाप्य विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यते मतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क एच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। बहुत सुंदर। देखिए, इससे कैसे हम, यदि शब्द आते हैं तो हमें उससे भी हमारा जो पिछला हमने पढ़ा है वो याद करते रहना चाहिए, है ना, इससे और अच्छे से याद हमें होता जाएगा। चलिए, अब छठे श्लोक को हम एक बार पाठ कर लेते हैं। देखिए क्या कहा है इसमें, स्तवन में भक्ति ही कारण है। जैसे हमने पढ़ा ना भी, भक्ति में ही शक्ति होती है, जब हमें श्रद्धा होगी उसके प्रति तभी तो भक्ति करेंगे। वैसी ही बात आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं। अल्पम अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। अंकिता जी पढ़िए। अल्पश्रुतं श्रुतिवतां परिहासदां
भक्तिरेव मुखरी कुरुते वदान्माम् किल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम चारु कलिका निकरेत हेतु। बहुत सुंदर। रेणु जी आप पढ़िए एक बार। आज हम इसका उच्चारण ही देखते हैं, कल इसका शाब्दिक अर्थ देखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए पढ़िए। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिका निकरैक हेतु। बहुत सुंदर। चलिए अभी हमारे 5 श्लोक पूर्ण हुए आज, और कल हम छठा श्लोक लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र।